लेकिन सभी से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आपको ना ऐसी गलती नहीं करनी है। यानी जो डॉक्यूमेंट है, जो कागजात है, उसका यहाँ पर बात करेंगे मान्यता का, तो कोई भी मान्यता नहीं होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, यानी अगर प्रॉपर्टी का आपके पास पुराना दस्तावेज है, पुरानी रजिस्ट्री है, लेकिन इन जो कहना है ये है कि कागजात तो है लेकिन कागजात का मान्यता नहीं है, तो क्या करें? देखें, मान्यता बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि अगर वर्तमान में, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब राज्य सरकार के द्वारा, है ना, राज्य सरकार यहाँ पर का जब एक तरह से पूरा सिस्टम तैयार हुआ, उससे पहले का कागज ये है। यानी पुराना खतियान कब है? ये अंग्रेजों के समय का मान लेते हैं, 1908 का ही है आपका है। रजिस्ट्री जो अगर बात करेंगे तो ये आपका यहाँ पर अगर कह जाए 1935 का रजिस्ट्री आप रखे हुए हैं। तो उस समय भी रजिस्ट्री होती थी, उस समय भी जमीन की खरीद बिक्री होती थी। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये दस्तावेज आपके मान्य नहीं हैं, इससे आपको कोई भी अधिकार अब नहीं मिलने वाला है। अब ये नया कानून क्या कहता है, तो ये बात आप जरूर जान लीजिए कि क्या कहता है नया कानून, क्यों नहीं इससे अधिकार मिलने वाला है। तो ये आपका, हम कहेंगे जमीन का कागज आपके पास है ना, इसका अब कोई मान्यता नहीं है। और इससे आपको मान्यता मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अब बात बेहद जरूरी है। बहुत लोगों के साथ जो है समस्या है, और समस्या क्या है वो भी आप जान लीजिए। सबसे बड़ी समस्या जिसको बोल सकते हैं वो ये है कि इनके पास पुराना रजिस्ट्री तो है, जमीन खरीद तो लिए पूर्वज, लेकिन इस पुराना रजिस्ट्री का दाखिल खारिज नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर ये दाखिल खारिज नहीं हुआ तो पुराना रजिस्ट्री का जो है सर्वे भी नहीं हुआ, यानी पुराना रजिस्ट्री के हिसाब से सर्वे नहीं किया गया। तो अब ये सर्वे किसके नाम से हो गया? तो सर्वे ये नया खतियान बन गया उसी के नाम से जिसके नाम जो जमीन ये बेचा था, उसी के नाम से ये जो है ये खतियान बन गया। तो इसलिए पुराना रजिस्ट्री रहते हुए भी उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, और दाखिल खारिज नहीं हुआ तो सर्वे जो राज्य सरकार के द्वारा किया गया, उस सर्वे में यानी पुराना जो जमीन मालिक है ना, जमीन मालिक है, उसी का नाम दर्ज हो गया। अब ये बड़ा समस्या हो गया, ये कोई छोटा समस्या नहीं है। इसमें भी आपको जो है जब केस को देखते हैं, केस को स्टडी करते हैं, तो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वैसे लोग मिलते हैं जिनका जो है जमीन जो है पुराना रजिस्ट्री एक लेकर आते हैं, जमीन जो है दूसरे के नाम से हो गया है। पुराना खतियान पहला देखें, ये समझने का प्रयास करें, पुराना खतियान भी उनके नाम नहीं है, ठीक है, नया खतियान भी उनके नाम नहीं है जो केस करने आए हैं। और उनके बीच में, पुराना और नया खतियान के बीच में एक चल के आता है, वो है पुराना रजिस्ट्री, वो है ना, वो है। अब ये पुराना रजिस्ट्री से दावा करने आए हैं, पुराना खतियान उनके नाम नहीं है, पुराना खतियान, नया खतियान जो है वो भी नहीं है। अब इसमें भी जो आए हैं केस, लोग फाइल करने आते हैं, केस करने आते हैं, अपना दावा करने आते हैं, समझने आते हैं, उसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वैसे लोग होते हैं यहाँ पर जिनके पास क्या है, जिनके पास अगर देखा जाए यहाँ पर तो पुराना जो रजिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, पुराना जो कागजात की हम बात कर रहे हैं, एक वैसे लोग यहाँ पर आते हैं जिनके पास जो है रजिस्ट्री है और कब्जा तो है ही नहीं, कब्जा नहीं है, सबसे बड़ा समस्या है। और दूसरा है कि पुराना रजिस्ट्री है, मोटेशन नहीं हुआ है, लेकिन कब्जा है ना, कब्जा है। दोनों के लिए अलग अलग केस हैं। देखें, एक ये कब्जा जिनके पास नहीं है और उनके पास सिर्फ पुराना रजिस्ट्री है और कोई कागजात उनके पास नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये केस जो है वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि थोड़ा ये यहाँ पर मुश्किल भी है। और लेकिन फिर भी इनके पास कागजात है, मामले कोर्ट में जाएंगे तो कानूनी तौर पर जो है हो सकता है इनको अधिकार मिले। अब कहने का मतलब क्या है, अभी वर्तमान में जिसका कब्जा होगा उसी के नाम से अगर खतियान है
तो ये पूरा प्रयास करेगा इस रजिस्ट्री को जाली साबित करने का, है ना, यानी फर्जी साबित करेगा, जाली साबित करेगा, तभी तो ये संभव है कि रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब जाली साबित बहुत सारे मायने होते हैं। देखें, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि फर्जी साबित करने के लिए, इस डॉक्यूमेंट को जाली साबित करने के लिए, अब दोनों पक्ष के लोग हैं, आपके वकील जो है इस रजिस्ट्री को सही बता रहे हैं और सामने वाले जो है इस रजिस्ट्री पर जो है रजिस्ट्री जो किया गया है उस व्यक्ति को जाली बता रहे हैं। मतलब जिनके द्वारा बेचा गया है ना, अब वो तो है नहीं इस दुनिया में, अब वो है नहीं और आप क्या कर रहे हैं, जो बेचे हैं जमीन वो तो है नहीं, अब विक्रेता है नहीं, अब विक्रेता का आप सिग्नेचर लेके जा रहे हैं तो वो कहेगा नहीं विक्रेता नहीं, ये नहीं बेचा है, कोई अन्य व्यक्ति आकर जाली सिग्नेचर कर दिया। तो ये यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहां पर कब्जा है, सबसे बड़ी बात ये जान लें आप कि जहां पर कब्जा है वहां पर क्या होता है कि उसके लिए ये होता है कि वो दावा भी करते हैं कि मेरा इस सारे जमीन पर, सारे टुकड़ों पर मेरा कब्जा है, ये सभी जमीन जो है हमने खरीदी है, लेकिन एक ही दस्तावेज पर एक ही लोगों से मैंने जमीन खरीदी, या एक ही कोई प्लॉट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसका रजिस्ट्री मेरे पास है, कब्जा है और पुराना रजिस्ट्री है, पुराना रजिस्ट्री है। अब वो अभी वर्तमान में जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुराना रजिस्ट्री है लेकिन हमारे पूर्वज ने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया, वो उतने जानकारी उनके पास नहीं थी। आपकी दलीलें होगी, जानकारी के अभाव में या किसी परिस्थिति के कारण जो है ये रह गया और आज वर्तमान में हम इस परिवार के उत्तराधिकारी हैं। जब हमें पता चला कि इस जमीन का म्यूटेशन ही नहीं हुआ है तो फिर मैंने म्यूटेशन कराने का प्रयास किया, म्यूटेशन कराने का प्रयास किया, लेकिन मेरा जो म्यूटेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब रिजेक्ट कर दिया गया इस आधार पर कि ये आपका दस्तावेज काफ़ी पुराना है और ये दस्तावेज मान्य नहीं है। इस बात को आप समझ लें, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये कागजात जो है ये मान्य नहीं है। तो ये गलती जो है कोई भी करेंगे तो सीधी सी बात है अधिकार नहीं मिलेगा। अब ये मान्य जब नहीं है तब ये अधिकार कहाँ मिलेगा। लेकिन ये इसका मान्यता एक जगह सिर्फ है और वो है यहाँ पर सिविल कोर्ट में। इसको जो मान्यता मिलेगा सिर्फ एक जगह मिलने वाला है, वो है सिविल कोर्ट में। यानी अगर आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो इस दस्तावेज को मान्यता मिलेगा। अब इसके लिए आपको जो है यहाँ पर जो कहने का मतलब इस डॉक्यूमेंट को साबित करना और आप उस डॉक्यूमेंट को म्यूटेशन के लिए जो है फिर आगे प्रक्रिया में ले जाना, उसके लिए एक कोर्ट की डिग्री चाहिए, एक कोर्ट का आदेश चाहिए। और कोर्ट का आदेश अगर इसके साथ अटैच हो गया तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें दो कंडीशन है। और जो यहाँ पर पुराना जो अगर बात करेंगे जो खतियान वाले लोग हैं, ठीक है, अब पुराना खतियान उनके पास है, अब उसके साथ क्या हो गया कि नया जो खतियान एक तरह से बना है, ठीक है, वो बना ही नहीं अब, लेकिन जमीन कब्जे में है, जमीन कब्जे में है। ये भी समस्या लेके बहुत आते हैं लोग कि कब्जे में जमीन है और मेरा नया खतियान नहीं बना है, हम क्या करें, मेरे लिए क्या प्रक्रिया है, मुझे क्या करना होगा, मुझे कहाँ जाना होगा। तो देखें इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात है इसके लिए क्या नियम है, इसके लिए क्या कानून है। तो कब्जे में अगर जमीन है और नया खतियान आपका नहीं बना है, नया खतियान जिसके नाम से बना हुआ है, आप उसको कोर्ट के द्वारा नोटिस भेज सकते हैं, ये आपके पास अधिकार है। और आप दावा भी कर सकते हैं कि मेरे पास पुराना खतियान है और नया खतियान जो है किसी और के नाम से बन गया है, और नया खतियान जिसके नाम से बना हुआ है उसको नोटिस जाएगा। अब वो डिपेंड करता, देखें वो भी अगर अपना दावा पेश करने का प्रयास करे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती से हो गया, देखें फिर भी एक्सेप्ट मान लेते हैं, कहेंगे कि बिना केस किए वो एक्सेप्ट कर लिया तो भी आपको केस करना पड़ेगा। सुधार के लिए बस वही प्रक्रिया ही है ना। आप इनसे सभी जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं करवाएंगे तो फिर आप इनसे खरीद लिए, फिर भी वो उतना दुरुस्त डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, उतना सही डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। यहाँ तो आपने करेक्ट करवा लिया, अब यहाँ से बहुत लोग इनके नाम से उसी से लिखवा लेते, रजिस्ट्री करवा लेते, ठीक है, कोई दावेदार नहीं होगा, कोई दावा नहीं करेगा भविष्य में,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उस रजिस्ट्री पर अगर आप ही के परिवार के लोग दावा कर दिए पुराना खतियान के अनुसार, तो फिर आपका खरीदना भी बेकार हो जाएगा। तो ये भी आप समझ लें। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।